हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल जीके आइडिया में। मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आपके लिए एक छोटी सी नई इन्फॉर्मेशन लेकर आ गया हूं। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस बहुत कम देख रहे हैं, कृपया उन्हें देखिए और आपकी नॉलेज उनसे बढ़ेगी, आपको अच्छी भी लगेंगी। आज का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें क्रेडिट कार्ड बनवाना है, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से उनका क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाता है। लेकिन आज की जो वीडियो है, मैं इसमें आपको एक छोटा सा सोल्यूशन देने वाला हूं और आप क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं और कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है। क्रेडिट कार्ड बनवाने से पहले बैंक्स जो होती हैं बहुत सारे वेरिफिकेशन करती हैं, जैसे आपकी जॉब कहाँ है, आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपका अस्थाई पता, एक स्थाई पता होता है, एक अस्थाई पता होता है, ठीक है। तो इस आपकी एनुअल इनकम क्या है, आपका कोई बैंक से कोई डिस्प्यूट तो लिंक नहीं है। तो इस तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ही बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है। बहुत सारे सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कि क्यों आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्रेडिट कार्ड ना मिलने की वजह से, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत सीधा और सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप क्रेडिट कार्ड हर हाल में आपको मिलेगा। हर हाल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको क्रेडिट कार्ड ना मिले। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। थोड़ी सी नॉलेज मैं आपके क्रेडिट कार्ड के बारे में बढ़ाना चाहता हूँ और वो आपके लिए बहुत बेनिफिट पहुँचाएगी आगे भी। हमेशा हमेशा आपके काम आने वाली है ये इन्फॉर्मेशन। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरी वीडियो में और एंड तक देख लीजिए। सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं यूट्यूब पर कि पूरी वीडियो देखिए, मैं भी कर रहा हूँ उनकी तरह। आप सभी से रिक्वेस्ट कि मेरी वीडियो भी पूरी देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड एक तरीके का एक बैंकिंग प्रोडक्ट है, बैंक द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट जिसकी बैंक मार्केटिंग करते हैं और लोगों को बेचते हैं। बैंक्स को क्रेडिट कार्ड पर अच्छा इंटरेस्ट लेने का मौका मिलता है। लोग अगर क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेज करते हैं तो उनको एक समय मिलता है उसके बीच में बैंक को पैसा लौटाने का। अगर आपके पास इमरजेंसी में अगर पैसे नहीं हैं तो आप क्रेडिट कार्ड की हेल्प से कुछ सामान ले सकते हैं या अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक निश्चित समय के अनुसार आपको बैंक को वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है वो आपको जमा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, आप एक जॉब कर रहे हैं, सपोज़ करिए आप एक जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा, तो हो सकता है उसमें बहुत सारे इशू हो सकते हैं। जैसे हो सकता है आपकी सैलरी कम हो। जैसे सपोज़ करिए कुछ बैंक्स हैं, बड़ी बैंक्स जैसे HDFC, ICI, SBI और भी बहुत सारी बैंक्स हैं, इंडसइंड एंड BOB, बहुत सारी, जितनी भी लगभग सारी बैंक्स क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आज के टाइम में दे रही हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सारी बैंक्स क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देती हैं। तो बैंक्स जब क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देती हैं उसमें उनका बेनिफिट होता है, वो आपसे ब्याज लेती हैं जो भी अमाउंट आप उनसे लेते हैं, लेकिन एक निश्चित समय का आपको एक टाइम मिलता है, उस समय में आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जब भी आप लेते हैं तो उसका एक एनुअल चार्ज भी होता है, और एनुअल चार्ज में मतलब करीब 500 रुपये या 600 रुपये तक एनुअल चार्ज होता है। कुछ बैंक्स फ्री एनुअल चार्ज के साथ भी क्रेडिट कार्ड देती हैं। अब जैसे सपोज़ करिए आप एक जॉब में हैं और आप एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो हो सकता है उसके ये कुछ 3 से 4 रीज़न मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है ये रीज़न हो, जैसे हो सकता है आपकी सैलरी कम हो सकता है आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं हो सकता है कभी आपने क्रेडिट कार्ड पहले लिया हो और उसका बिल वगैरह भुगतान ना किया हो, जिसकी वजह से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी क्रेडिट स्कोर है वो भी कम हो गया हो और इस वजह से आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा हो। दूसरा एक और रीज़न है जो कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। हर शहर में कुछ नेगेटिव जोन्स होते हैं, नेगेटिव एरिया होते हैं जहाँ पे बैंक्स क्रेडिट कार्ड नहीं देती हैं। बहुत सारे, जैसे विलेज एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे प्रॉपर एड्रेस नहीं होता है, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन करने में बैंक्स को प्रॉब्लम आती है। ऐसे में बैंक्स उन एरियाज़ को नेगेटिव जोन में रखता है और इस वजह से वहाँ पे रह रहे लोगों के क्रेडिट कार्ड नहीं बनते हैं। ये जितने भी तरीके मैं आपको क्रेडिट कार्ड बनवाने के बता रहा हूँ, ये मैनुअल तरीके हैं जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास कॉल्स आ जाएंगे क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ के
चाहे वो SBI का हो, चाहे HDFC का हो, चाहे ICICI का हो या किसी और बैंक का। ये सारी बैंक्स बहुत अच्छे क्रेडिट कार्ड, अच्छे ऑफ़र्स के साथ क्रेडिट कार्ड देते हैं। और ये कुछ रीज़न थे कि जिनकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड हो सकता है आपको ना मिल पाए। लेकिन अब जैसे अब सपोज़ करिए आपकी सैलरी 15,000 है, लेकिन आप लेना चाहते हैं कोई किसी ऐसी बैंक का क्रेडिट कार्ड जिसकी हो सकता है क्रेडिट कार्ड की जो सैलरी लिमिट है वो 20,000 है। ऐसे में आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं। अब सपोज़ करिए सबसे बड़ा सवाल है कि ना तो आप सैलरीड हैं और ना ही बिजनेसमैन हैं और आप एक स्टूडेंट हैं। अब ऐसे में आप क्रेडिट कार्ड कैसे लेंगे? तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट कार्ड लेने का तरीका। आप FD के बेस पर क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ये बहुत पुराना पैटर्न है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन जिसको नहीं पता है और वो क्रेडिट कार्ड लेना चाहता है तो उसके लिए ये पैटर्न बहुत अच्छा है। आप FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड बैंक से ले सकते हैं। आप क्या करिए, आप जिस बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं आप उस बैंक की मेन ब्रांच में जाइए और वहाँ पे एक FD करवाइए, फिक्स डिपॉजिट। आप उनसे पूछ लीजिए कि मुझे एक FD के बेस पे क्रेडिट कार्ड लेना है, तो वो आपको एक अमाउंट बताएंगे। जैसे सपोज़ करिए आप SBI में गए और आपने वहाँ से आपको एक क्रेडिट कार्ड बनवाना है, और तो इस SBI का जो एजेंट है वो आपको बोलेगा कि 25,000 की FD पर हम आपको 25,000 की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दे देंगे। तो जैसे ही आप एक FD कराएंगे, उस FD के बिहाफ पर आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू हो जाएगा। ऐसा नहीं है क्रेडिट कार्ड तुरंत मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड कुछ दिनों में आपके घर बाया कोरियर आ जाएगा, या फिर आप बैंक से भी रिसीव कर सकते हैं। FD के बेस पे क्यों बन जाता है क्रेडिट कार्ड? जब आप एक अमाउंट FD कराते हैं तो बैंक के पास एक रिलायबिलिटी होती है कि अगर आप कोई भी डिस्प्यूट करते हैं या आप अगर पैसा क्रेडिट कार्ड का जमा नहीं करते हैं तो बैंक आपकी FD से उस पैसे को रिकवर कर लेगी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम पर पैसे जमा करने हैं और आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है। FD कराने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप 25,000 बैंक को दे देंगे फिर वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ एज अ सिक्योरिटी एक FD है, वो एक नॉर्मल FD की तरह ही होगी और उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने 25,000 की FD कराई और उसके बेस पे बैंक ने आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया। अब क्रेडिट कार्ड आपको मिल गया। आप सपोज़ करिए आपने कोई 11,000 की या 20,000 की टीवी खरीदी और एक टेलीविज़न आपने अपने घर के लेके आए और सपोज़ करिए अगले महीने जब भी आपकी बिलिंग हुई आपने वापस कर दिया। तो ऐसा नहीं है बैंक आपकी FD तोड़ के उस पैसे को भरेगी, नहीं। जो टाइम पीरियड है सेम टू सेम नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह ही फॉलो होगा, लेकिन जब आप डिस्प्यूट कर दोगे, आप 2-3 महीने अगर आप पैसा नहीं जमा करोगे तो बैंक आपको नोटिस भी देगी कि आप अपना पैसा जमा कराइए, अदरवाइज़ आप पे पेनल्टी लग सकती है या इंटरेस्ट लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन FD के बेस पे आप चाहे किसी भी नेगेटिव जोन में रह रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपकी कोई सैलरी हो या ना हो, आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। असल में लोगों को क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए होता है? वैसे तो क्रेडिट कार्ड आजकल एक फैशन बन चुका है, लोग क्रेडिट कार्ड अपने स्टेटस को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप एड्स, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या बहुत सारे तरीके के अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में आपका डेबिट कार्ड बहुत कम यूज़ होता है, हमेशा क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक टिप मैं आपको दूंगा। आप एक अपना पेपाल अकाउंट बना लीजिए और उस पेपाल अकाउंट के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड अटैच कर दीजिए, और जब भी आप ट्रांजैक्शन करें तो थ्रू पेपाल के थ्रू करें। पैसा आपके क्रेडिट कार्ड से ही कटेगा, लेकिन बाया पेपाल आपका मीडिएटर बन जाएगा। पेपाल आपका एक मीडिएटर बन जाएगा। इससे आपके जो आपके क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी गलत वेबसाइट के साथ शेयर डायरेक्टली नहीं होगी, क्योंकि बीच में एज अ मीडिएटर पेपाल काम कर रहा है और फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये आपको मैंने टिप दी है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड बाया पेपाल के थ्रू यूज़ करिए और पेपाल अकाउंट पर ही इस्तेमाल करिए। पेपाल बहुत ज़्यादा सेफ़ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं।
अगर आप इस इंफॉर्मेशन के बारे में डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग जीके आइडिया पर जा सकते हैं। अभी अभी जस्ट हमने 1-2 दिन पहले ही ये लेटेस्ट पोस्ट डाला है, क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं। आप वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और भी वहाँ पे बहुत सारी हिंदी में जानकारी हैं। आप वहाँ पे हिंदी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे ब्लॉग को फॉलो भी कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रवीण मिश्रा और मैं हमेशा आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाने के लिए प्लीज़, अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को ग्रो कराने में मेरी हेल्प करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके आइडिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके आइडिया। नई जानकारी के साथ फिर से मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीके आइडिया।